हमारे देश में सरकार चल रही है या मजाक चल रहा है। असम का मुख्यमंत्री एक वीडियो जारी करता है और उसमें डायरेक्टली एक मुसलमान को टारगेट कर रहा है, गोली चला रहा है। क्या इस देश में मजाक चल रहा है? इस देश में कोई संविधान नाम की चीज है कि नहीं? और हमारा क्या न्यायपालिका सो गया है? संविधान पे बैठा हुआ व्यक्ति एक ऐसी वीडियो जारी करता है जो सरासर आपत्तिजनक है। यही वीडियो कोई मुसलमान आम आदमी जारी कर देता तो अभी तक वो सलाखों के पीछे होता। बेशर्मों की तरह तुम्हें वोट बैंक के लिए देश को बर्बाद नहीं करो। अरे तुम तो जाहिल लोग से भी जाहिल निकले। अनपढ़ इंसान भी इस देश को तुम्हारे से अच्छा चला लेता। पढ़े लिखे गंवार दिखते हो, खास करके नफरत में जो तुम देश को बांट रहे हो, आगे चल के बहुत भारी पड़ेगा। और मेरे देश के लोगों से एक सवाल है मेरा, और खास करके हिंदू समाज के लोगों से, ये बताओ मुझे, आरएसएस और ये भाजपा के जितने भी नेता हैं, ये जिस काम को कर रहे हैं, क्या इस काम से आपके बच्चों का भविष्य सुधर रहा है क्या? मुसलमानों को परेशान करके आपके बच्चों को रोजगार मिल जा रहा है क्या? हमेशा हिंदू मुसलमान करना चाहती है। बीजेपी सरकार हिंदू मुसलमान नहीं करेगी तो सत्ता में रहेगी नहीं, और ये बात इस देश के हिंदुओं को समझना पड़ेगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, मैं मुसलमान हूं। प्रधानमंत्री कह रहे कि इस देश को मुसलमानों से निकलना चाहिए। चल, मैं कहता हूं पूरे मुसलमानों की तरफ से कि हम इस देश से हंसते हंसते निकलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की हिम्मत है कि इस देश के मुसलमानों को बोल देवे कि देश खाली करो। नहीं बोलेगा वो, क्योंकि मुसलमान चला जाएगा तो भाजपा का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। भाजपा सरकार में, भाजपा बहुमत में आई कैसे आई? हिंदू मुसलमान करके। भाजपा का आरएसएस का इतिहास उठा के देखो, जब तुम्हारी आंखें खुलेगी। भाजपा ने और आरएसएस ने कभी देश का भला किया है क्या? ये बताओ। मैं हजारों ऐसी वीडियो दिखा दूं तुम्हारे को जिसमें आरएसएस ने गुंडागर्दी की हद पार कर रखी। इस तरह समाज में गंदगी फैला रहे, इस तरह समाज में गंदगी फैला रहे कि जिसकी कोई हद नहीं है। 15-15, 17-17 साल के युवा जिनको आज रोजगार की जरूरत है, उनको ये लोगों ने आतंकी बना के रख दिया है। भाजपा सरकार कर क्या रही है? देश पूरी तरह बर्बाद कर रही है। आज तक किसी भी नेता के मुंह से ये मुझे बता दो, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किसी ने भी ये बोला हो कि हम ये रोजगार देंगे आपके बच्चों को? प्रधानमंत्री कहीं भी बयान देता है तो मुसलमानों को लेकर देता, गृह मंत्री कहीं भी बयान देता है तो घुसपैठियों को लेकर देता। इनके पास गिने चुने 4 से 5 भाषण, कहीं भी सभा में जाएंगे 4 से 5 बातें ये बोलते, हिंदू मुसलमान, घुसपैठिया, आतंकवादी, ये सिर्फ, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोला। आज तक ये नहीं बोला होगा कि आपके बच्चों को इतना रोजगार हमने दिया है। बोला हो मुझे एक भी वीडियो बता दो गृह मंत्री की, प्रधानमंत्री की, मैं आपको मान जाऊंगा। चलो, और वीडियो में कहीं बोला भी होगा तो वो रोजगार गिना दो मुझे, कहां पे दिया है। बिल्कुल हमारा देश का हिंदू बिल्कुल पागल हो चुका है। अरे नफरत है आपको मुसलमानों से तो आप खुला बोलो यार, क्यों ये देश को बर्बाद कर रहे हो मुसलमान के नाम? मेरा एक सवाल और है भाजपा सरकार से, आरएसएस के और मुसलमानों का मुकाबला करा लो।
देश में सबसे बड़ा योगदान किसका है, आरएसएस का या मुसलमानों का? ये मेरा डायरेक्ट प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सवाल है कि इस सवाल का मेरा जवाब दे देवे, मैं मान जाऊंगा हाँ ये हकीकत में देश चलाने लायक है कि आरएसएस में देश आजाद कराने में मुसलमानों का हाथ योगदान ज्यादा है या आरएसएस का योगदान ज्यादा है हिम्मत इस बात पे बात करेंगे प्रधानमंत्री? नहीं है, क्योंकि आरएसएस का कोई योगदान ही नहीं है। आरएसएस का योगदान है तो माफी मांगने का, आरएसएस का योगदान है तो गुलामी करने का अंग्रेजों। इतिहास गवाह रहा इस बात का। और मुसलमानों ने डट के मुकाबला करा। इस कौम की ओर कर लेगी आरएसएस। आरएसएस को मैं और बीजेपी सरकार को एक बात बोलना चाहता हूं कि ये नफरत में इस देश को नहीं बहाओ। जो 75 साल में नेहरू जी ने किया है वो आप लोगों ने 11 साल में खत्म करके रख दिया। इस नफरत के बीच में आप लोगों ने देश की वो हालत कर दी है कि ऊपर नहीं ले पाएंगे कोई भी, 100 साल में भी ऊपर नहीं आ पाएगा देश। तो मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं इस सरकार से और ये देशवासियों से, ये देश को बचा लो भाजपा से, नहीं तो भाजपा इस देश को डुबे देगी एक तरीके से। तो देश को भाजपा नहीं चला रही, आरएसएस चला रही एक तरीके से। इसीलिए आरएसएस के लोगों को इतनी बड़ी हिम्मत बन गई है कि बीच रोड पे किसी को भी पकड़ के मारने लगते। तो मेरी सभी भाइयों से अपील है कि देश को बचा लो मेरे भाइयों, नहीं तो देश में बहुत बुरे हालात हो जाएंगे।